हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन जानेंगे कि आपके जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स है 2022 उसमें आपके जो विटामिन से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अपन विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा कि 10 मिनट में यहाँ से लगभग विटामिन के अपन 100 क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। कहने का मतलब हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो विटामिन का टॉपिक है, जरूरी नहीं है आपके रेलवे ग्रुप डी, मतलब ऑल आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो भी आपके एग्जाम है जिनमें आपका साइंस से संबंधित, जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से इस वाले वीडियो से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो 10 मिनट में 100 क्वेश्चन की अन्य वीडियोज भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो अपन अपन ट्रिक से जानेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने लास्ट में वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो टीसीएस द्वारा विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखो, बात करें विटामिन, या तो विटामिन लिखा होगा या उसका रासायनिक नाम है, फिर उससे होने वाले फायदे और कमी से होने वाले रोग, और वो कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा कि सबसे पहला जो है आपका, वो है आपका विटामिन ए। तो सबसे पहले इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। अभी अपन जानेंगे कि वसा में घुलनशील कौन से और जल में घुलनशील, अपन एक साथ देखने वाले हैं। कि जैसे विटामिन जो ए है उसका रासायनिक नाम हो गया आपका रेटिनॉल, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जैसे मान लो कि आपकी नेत्र है, आपकी आंखें हैं, हड्डी है, त्वचा कोशिका है, या हमारे शरीर की जो भी प्रतिरोधक प्रणाली है उसको मजबूत करना इसका कार्य होता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेसिकली आपने सुना होगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। अब ये किससे प्राप्त होता है, इसके स्रोत कौन से हैं। तो विटामिन जो ए है आपका, वो दूध, अंडा, घी, पनीर और हरी सब्जी, इसके अलावा जो मछली का जो तेल आता है उसमें आपका विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा देखो, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो आपका गोल्डन राइस है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ध्यान रखना गोल्डन राइस में आपका विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद देखिएगा, अब अपन बात करेंगे विटामिन बी की। अब बी में आपको पता है कि बी को अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। तो जैसे अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं बी वन की। तो देखो, बी वन का जो रासायनिक नाम है वो थाइमीन है। ये जो विटामिन बी वन है उसका रासायनिक नाम थाइमीन है, ठीक है। और इससे जो अपने को फायदे क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में सहायक है। इसके अलावा जो आपकी हृदय है, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र है, उसके जो भी कार्य होते हैं उनमें ये सहायक होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है। नॉर्मली आपने वैसे पढ़ा था कि भाई विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन ये बी में भी आपका बी वन की कमी से होता है, जिसका कि रासायनिक नाम थाइमीन होता है। और इसके स्रोत क्या है, अंडा, सब्जी, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च और दाल, ठीक है। इसमें आपका विटामिन बी वन पाया जाएगा। उसके बाद में देखो, बी टू की बात करेंगे। विटामिन जो बी टू है उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। और देखो, इसकी कमी से रोग कौन सा, जैसे आपके त्वचा का फटना, ठीक है, आंखों में जलन होना। और ये किससे प्राप्त होगा, हरी सब्जी, दूध और मांस से। उसके बाद देखो, विटामिन जो बी थ्री है उसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, ठीक है। क्या नाम होता है, नियासिन इसको बोलते हैं अपन, या निकेटोरोमाइड बोलते हैं। और इसकी जो कमी से जैसे आपके बाल सफेद होना, मंद बुद्धि, और एक कोई मुख्य जो रोग है वो है पेलाग्रा रोग होना, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेलाग्रा रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी थ्री की कमी से रोग होगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं। आगे देखिएगा, उसके बाद देखो, विटामिन जो बी फाइव है उसको बोल देंगे अपन पेंटोथेनिक अम्ल बोल देंगे। तो इसी की कमी से क्या होगा, आपकी जैसे संक्रमण, तनाव होगा, ठीक है, सफेद बाल, वही मंदबुद्धि, ठीक है। उसके बाद में जो विटामिन बी सिक्स है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन जो बी सिक्स है उसका नाम, रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया, ठीक है, या त्वचा रोग आपको हो सकता है। किससे प्राप्त होगा, ये भी दूध, मछली, गाजर, केला, इससे प्राप्त होने वाला है। उसके बाद में देखो, बी सेवन की बात करें तो बी सेवन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। क्योंकि यहाँ से क्या है कि आपके या तो रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर इसकी कमी से होने वाले रोग से संबंधित। तो जो बी सेवन है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बायोटीन हो गया। अभी अपन एक साथ डिस्कस करेंगे जल में घुलनशील कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे। तो इसकी कमी से लकवा या शरीर में दर्द होना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें, जो विटामिन बी इलेवन है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है अपना फोलिक एसिड।
और इसकी कमी से भी आपका एनीमिया या पेचिस रोग आपको हो सकता है। इसके बाद बात करें जो विटामिन B12 है, उसका नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर प्राप्त होता है कि विटामिन जो B12 है, उसका नाम भी अब नाम से स्पष्ट है, साइनोकोबालामिन। तो इसमें क्या है कि कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से भी आपका एनीमिया रोग होता है। इसके बाद देखिएगा, ये तो विटामिन जो अपना बी था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखो विटामिन जो सी है, भाई विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है और ये जल में घुलनशील होता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा जैसे ये आपके खट्टे खट्टे पदार्थों में पाया जाएगा और इसकी जो कमी से आपका स्कर्वी रोग होगा, ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होगा। अब विटामिन सी से क्या क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये एक ऐसा विटामिन है जो अपने शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो विटामिन सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा कि विटामिन डी की अपन बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा कैल्सिफिरोल, ठीक है। उसके बाद में इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, आपका रिकेट्स होगा, ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होगा। और ये आपको प्राप्त किससे होता है कि सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य के प्रकाश से डायरेक्टली प्राप्त नहीं होता है ये, कि जो अपनी जो त्वचा होती है वो क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस जो विटामिन डी है इसको ऑब्जर्व करती है, ठीक है, और इसका फिर स्टोर अपने शरीर में करती है। अब जैसे मछली के तेल में मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है, दूध और अंडों में पाया जाएगा। इसके बाद बात करें अपन विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफिरोल के नाम से मतलब कि इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफिरोल नाम से आप याद कर सकते हो। और इसकी कमी से जैसे जनन शक्ति में कमी होना, नपुंसकता आप बोल सकते हो यहाँ से। इसके बाद जो आपका लास्ट है विटामिन के, ठीक है, फिलोक्विनोन उसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके ब्लड का थक्का देरी से बन रहा है या ब्लड का थक्का किसी व्यक्ति में नहीं बनता तो विटामिन के से ग्रसित होते हैं। इसके अलावा ये तो थे मतलब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना। इसके अलावा देखो एक आनुवंशिक रोग होता है, जेनेटिक रोग, हीमोफीलिया के नाम से अपन उसको जानते हैं। कि हीमोफीलिया रोग होता क्या है कि जैसे मान लो कि एक प्रकार से ये आपका जेनेटिक डिजीज है, कि आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। अगर किसी एक पीढ़ी में है तो उससे बाद मतलब कि आगे वाली जो भी जनरेशन होगी उसमें संतुलित होता रहता है। तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है विटामिन के की तरह। जैसे मान लो कि शरीर का कोई भी पार्ट है वहां से अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया तो वहां मतलब कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो उसको अपन हीमोफीलिया रोग बोलते हैं। ये तो अपने ये थे मतलब कि विटामिन से संबंधित जो भी थ्योरी थी आपकी। उसके बाद अपन दो चार क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था आपको कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका विटामिन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में काम आएगा, तो विटामिन बी आपका। क्योंकि जैसे मान लो कि बी का नाम क्या, भाई बी में अपन ने जैसे B12 पढ़ा था आपको, साइनोकोबालामिन अपन ने नाम बताया था इसका। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि कैंसर का उपचार, जैसे मान लो कोबाल्ट 60 नाम का रसायन होता है, कोबाल्ट 60, इसका उपयोगी क्या होता है, कैंसर में उपयोगी होता है ये। तो कौन सा विटामिन का काम आ रहा है यहाँ पे, विटामिन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा ये भी डिस्कस किया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो विटामिन डी जैसे मान लो कि सी का एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया था। उसके बाद जो विटामिन डी था कैल्सिफिरोल हो गया था, ई का टिकोफिरोल हो गया था। तो यहाँ से कैल्सिफिरोल आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करेगा। अब कैल्शियम का स्तर कौन सा बनाएगा, वही आपका विटामिन बी की बात आएगी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या आएगा। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका थाइमीन, ठीक है। और जैसे मान लो कि B2 है उसका राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए किस विटामिन की कमी से जैसे मानसिक विकार, मंदबुद्धि या पेलाग्रा रोग होता है, तो मैंने आपको बताया था विटामिन जो B3 है जिसको अपन नियासिन बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। तो इसकी कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। इसके बाद देखिएगा कि जैसे आपके जो विटामिन है, जैसे अपन बात करें A B C D E और K, ये जो आपके विटामिन है उसमें से देखो बी और सी, विटामिन बी और सी तो होते हैं जल में घुलनशील, ठीक है। ये तो आपके जल में घुलनशील होती है। इसके अलावा जो आपका A D E और के है, ये जो चार विटामिन है ये आपके वसा में विलय होते हैं, ठीक है। ये वाले विटामिन आपके वसा में विलय होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसे आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है एडू ज्ञान, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा एडू ज्ञान, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही साइंस से या एनसीईआरटी मैथ्स के संबंधित जो भी आपको अपडेट होगी वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।